इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने बॉलीवुड का एक बड़ा मशहूर गाना सुना है जो लता जी ने गाया था और ये शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। फिल्म थी दाग। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये वो गाना है जिस पर क्लेम किया गया कि ये पाकिस्तान की एक फ़िल्म, सुपरहिट फ़िल्म सज़ा का एक गाना था जो मेहदी हसन ने गाया था। वो मैं आपको सुनवाता हूँ। ये उसके वो बोल थे, वो थीम था जो साहिर लुधियानवी ने बड़े तरले डालकर, रिक्वेस्ट करके पाकिस्तानी शायर और नगार कतील शफ़ाई साहब से लिया था। लेकिन इस गाने पर एक झगड़ा भी हुआ था, वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि बॉलीवुड और लॉलीवुड के दरमियान भी बड़ी मुसाबकत रही है। बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो फ़िल्में भी चुराते रहे, ख़्याल भी चुराते रहे, मौसीकी भी चुराते रहे और गाने भी डिट्टो जो है कॉपी करते रहे। ये चलता रहा है माज़ी में भी। और इस गाने से चूँकि जो वाबस्ता तारीख़ है, एक वाक़या है, वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि पाकिस्तानी फ़िल्म थी सज़ा जो 1969 में रिलीज़ हुई थी। ये मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी साहब की लिखी हुई एक फ़िल्म थी जिसको प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था। और इस फ़िल्म में जो मेहदी हसन साहब ने गाना गाया था, अभी आप मेरी इस वीडियो में सुनेंगे। उससे जो वाबस्ता बड़ा एक दिलचस्प जो अनोखा एक वाक़या है जो मैं आपको सुना दूँ कि ये बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस तब्बू और फरहान नाज़ के वालिद जमील पर फ़िल्माया गया था। और ये जमील की पहली फ़िल्म थी पाकिस्तान में जिसमें उन्होंने काम किया था और फिर अपनी शनाख्त बनाई थी। ये गाना मेहदी हसन साहब ने बड़े दिल से गाया था। कतील शफ़ाई साहब ने बड़ी मोहब्बत और अरक-रेज़ी के बाद इसको लिखा था और ये गाना अपने दौर का पॉपुलर तरीन गाना था। एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। इसी को जब इंडिया में फ़िल्म दाग बनाने की शुरुआत हुई तो ये जो गाना उस वक्त ही 69 में ही साहिर लुधियानवी साहब ने सुन लिया था और बड़े मुतासर हुए थे। साहिर लुधियानवी और कतील शफ़ाई के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी, दोस्ती थी, ताल्लुक़ ऐसा था क्योंकि लाहौर में एक ज़माने में वो इकट्ठे रहा करते थे। बाद में फिर साहिर लुधियानवी जो थे इंडिया चले गए थे, लेकिन दोनों का ताल्लुक़ इतना गहरा था कि कतील शफ़ाई साहब साहिर लुधियानवी की वालदा के पके हुए पराठे भी खाया करते थे, उनके घर में भी रहा करते थे। और साहिर लुधियानवी खुद भी कतील शफ़ाई के फ्लैट में जाते थे। दोनों के मशागिल भी एक जैसे थे, दोनों में अटूट एक किस्म की दोस्ती थी। और फिर कतील शफ़ाई जब इंडिया जाया करते थे, बॉलीवुड की फ़िल्मों में गाने लिखा करते थे। साहिर साहब इस गाने को बड़ा पसंद करते थे। वो कहते थे मेरे दिल के करीब है, मेरी कहानी के करीब है, क्योंकि साहिर लुधियानवी साहब की जो कहानी जो थी वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई थी, उनके वालिद के साथ जुड़ी हुई थी। बड़ी तल्ख़ किस्म की कहानी थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखा था जो चेहरे बदल बदल कर उनसे मिला करते थे। इसके अंदर उनका दुख और गम शामिल था और वो कहा करते थे, कतील ये गाना मुझे दे दो। ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपने शेर अपने दोस्तों को वक्फ कर दिए, अपनी गज़लें, अपनी नज़में जो थी वक्फ कर दिया करते थे, गाने भी वक्फ कर दिया करते थे। कतील शफ़ाई साहब ने जब मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी साहब को ये बात बताई कि साहिर लुधियानवी साहब इस गाने को हासिल करना चाहते हैं, इस गीत को हासिल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसको फ़िल्म में शामिल किया जाए, तो आफ़ाकी साहब ने इस पर फड्डा कर दिया और कतील शफ़ाई साहब से कहा, ये तो इस फ़िल्म की जान है, आप मेहरबानी फ़रमाएँ। साहिर लुधियानवी साहब को कोई गाना भी इस तरह कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, बड़े ओरिजिनल राइटर हैं, उनसे कहें कि इसका थीम ले लें और अपना गाना लें। और कतील शफ़ाई साहब ने फिर लाहौर से फ़ोन करके साहिर साहब से कहा कि आफ़ाकी साहब तो ये कहते हैं, क्योंकि आफ़ाकी साहब के साथ भी एक ज़माने में साहिर लुधियानवी साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। और इस तरह फिर साहिर लुधियानवी साहब ने इस गाने को एक थीम लेकर इसको लिखा और फ़िल्म में शामिल किया था। अब ज़रा मेहदी हसन साहब का गाया हुआ ये गाना सुनिए गजा, जो अदाकार जमील पर फ़िल्माया गया था। एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते